मिट्टी के पुतले। मिट्टी, जो धरती का सबसे साधारण और सुलभ तत्व है, वह सृजन और निर्माण का आधार बन जाती है। प्राचीन समय से ही मिट्टी को जीवन और कला का प्रतीक माना गया है। मिट्टी से बने पुतले, चाहे वह पूजा के लिए हो, खेल के लिए हो या सजावट के लिए, हमारे समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इन पुतलों में केवल मिट्टी ही नहीं, बल्कि सृजनकर्ता की कल्पना, भावनाएं और जीवन के रंग भी घुले होते हैं। यह कहानी एक ऐसे मिट्टी के पुतले की है जो केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन गया। गांव के बाहर एक छोटे से तालाब के किनारे पर रमेश कुम्हार का घर था। रमेश अपनी मिट्टी की कला के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके हाथों में जादू था। वह साधारण मिट्टी को जीवंत बना देता था। उसके पुतले गांव के हर मेले और त्योहार में लोगों का ध्यान खींचते थे। रमेश का सपना था कि वह एक ऐसा पुतला बनाए जो केवल देखने में सुंदर न हो, बल्कि जिसमें जीवन की झलक हो। एक ऐसा पुतला जो मानवीय भावनाओं को महसूस कर सके। उसने कई वर्षों तक इस सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता कि उसके बनाए पुतले में कुछ कमी रह गई है। एक दिन एक वृद्ध साधु रमेश के घर आया। उसने रमेश से कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, परंतु यदि तुम अपने पुतलों में जीवन चाहते हो तो तुम्हें उस मिट्टी का उपयोग करना होगा जो जीवन का अनुभव कर चुकी हो। रमेश ने साधु से पूछा, ऐसी मिट्टी कहाँ मिल सकती है? साधु ने मुस्कुराते हुए तालाब की ओर इशारा किया और कहा, इस तालाब की मिट्टी में जीवन की कहानियां छिपी है, इसे अपने पुतले में ढालो। रमेश ने तालाब की मिट्टी को सावधानी पूर्वक उठाया और अपने चाक पर रख दिया। वह पूरी निष्ठा और ध्यान से काम करने लगा। दिन रात मेहनत के बाद उसने एक ऐसा पुतला बनाया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। पुतले की आंखों में जीवन था। उसके चेहरे पर मानो कोई कहानी लिखी हुई थी। जब रमेश ने उस पुतले को पहली बार छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे पुतला उससे कुछ कहना चाहता हो। पुतले ने मानो रमेश के दिल से बात की। मैं केवल मिट्टी का पुतला नहीं हूं, मैं उस मिट्टी से बना हूं जिसमें इस गांव के लोगों की कहानियां हैं। किसी ने यहाँ अपने आंसू बहाए, किसी ने हंसी, किसी ने यहाँ दोस्ती पाई, तो किसी ने अपनों को खोया। मैं उन सभी भावनाओं का प्रतिरूप हूं। रमेश ने पुतले को गांव के चौपाल में रखा। गांव के लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हर किसी को ऐसा लगा जैसे पुतला उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। बच्चों को उसमें खेल का साथी दिखा, बुजुर्गों को जीवन के अनुभव की छवि और युवाओं को सपनों का प्रतीक। पुतले ने रमेश को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने रमेश से कहा, जीवन केवल बाहरी सुंदरता का नाम नहीं है, यह उन अनुभवों का संग्रह है जो हर व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है। हर जीवन मूल्यवान है, चाहे वह साधारण मिट्टी से बना हो या किसी और से। मिट्टी के पुतले केवल वस्तुएं नहीं हैं, वे हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं। भारत में गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे त्योहारों पर मिट्टी से बनी मूर्तियों का महत्व अद्वितीय है। ये पुतले हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखते हैं। मिट्टी का पुतला हमें सिखाता है कि जीवन की असली सुंदरता उसके अनुभवों और भावनाओं में है। जिस प्रकार साधारण मिट्टी से सुंदर पुतला बन सकता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों से गुजरकर एक व्यक्ति निखरता है। आज जब प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम सामग्रियों का उपयोग बढ़ रहा है, मिट्टी के पुतले पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। ये प्राकृतिक हैं और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। मिट्टी के पुतले केवल एक वस्तु नहीं,
बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। रमेश और उसके पुतले की कहानी हमें सिखाती है कि हर साधारण चीज में कुछ विशेषता होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की आवश्यकता है। जीवन भी एक मिट्टी के पुतले की तरह है, जिसे हम अपने अनुभवों और भावनाओं से आकार देते हैं। मिट्टी के पुतले हमें यह संदेश देते हैं कि सादगी में भी सुंदरता और गहराई हो सकती है। इस कहानी और वीडियो के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि हर जीवन मूल्यवान है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न दिखे। मिट्टी के पुतले की तरह हम सभी को अपने जीवन में उद्देश्य और सृजनशीलता को पहचानना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।